जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेळ जेडडे दिट्टम देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और 7 तत्व के अंतर्गत अपन संवर तत्व की चर्चा कर रहे थे। सभी तत्वों को, आशा बंध संवर निद्रा तत्वों को 2 भेद किए मूल में, भाव और द्रव्य। जहाँ भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर ये जीव की पर्याय हैं, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर ये कर्म की पर्याय है। इतनी अपनी सब चर्चा हुई। आश्रव के भेद प्रभेद देखे, बंध के भेद प्रभेद देखे और अब संवर की चर्चा चल रही है। संवर की परिभाषा आचार्य भगवान ने 34 नंबर गाथा में जीव के वे भाव जिससे कर्म का आना रुक जाए। अनादिकाल से क्या चल रहा है कि प्रति समय कर्मों का आना हो रहा है, प्रति समय। अभी हम सब स्वाध्याय के लिए बैठे हैं, इस समय कर्मों का आश्रव चल रहा है, प्रति समय कर्मों का आश्रव चल रहा है और प्रति समय बंद हो रहा है। और ये जीव की परिणति में कोई अपूर्व परिणाम है। अनंत काल बीत गया, इस जीव ने कर्मों का संवर नहीं किया, है ना। तो ये संवर होना जीव की परिणति में बहुत अद्भुत कार्य है कि जब कर्मों का आना रुक जाए तो किस परिणाम से रुकेगा कि ये शुभ अशुभ परिणाम से तो नहीं रुकने वाला, क्योंकि अशुभ परिणाम से भी बंद हो रहा है और शुभ परिणाम से भी बंद हो रहा है। तो फिर ये भाव संवर क्या चीज है जिससे कि कर्म परमाणुओं का आना रुके? ये क्या चीज है? तो कह रहे हैं कि ये शुद्धोपयोग है, आत्मा की शुद्ध परिणति है, आत्मा का लक्ष्य करने वाली परिणति है। और एकदम सरल भाषा में बोलें तो जो ज्ञान अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला जान रहा था, अनादि से एक इंद्री से द्रव्य लिंगी साधु तक के जीव अपने को देह रूप अनुभव कर रहे हैं। जो देह मिली यही मैं हूँ, है ना। और देह का मैं करता हूँ, देह को भोगता हूँ, देह का परिणमन मेरा परिणमन है। देह में कुछ कम ज्यादा हुआ, है ना, वहाँ के पुद्गल परमाणु में परिणमन हुआ। लौकिक भाषा में उसको रोग कहते हैं, लौकिक भाषा में उसको रोग कहा जाता है। पारलौकिक भाषा में उसको परिणमन कहा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है लिखने जैसी। क्या? लौकिक भाषा में देह के परिणमन को, विपरीत परिणमन को रोग कहा जाता है। पारलौकिक भाषा में वो पुद्गल का परिणमन है और मैं उससे भिन्न हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये वास्तविक स्वरूप है ना। तो ये संवर की चर्चा हुई। तो संवर की भूल बताई कि जो ज्ञान अपने को ज्ञायक जाने, श्रद्धा में ज्ञायक का विश्वास है और चारित्र की परिणति में अनंतानुबंधी राग देश उत्पन्न नहीं हो रहा, इसका नाम संवर तत्व है। ये है संवर तत्व, है ना। देखो सेकंड में लिखा है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जीव को हितकारी है क्योंकि वे संवर निर्जरा रूप हैं, किंतु मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें कष्टदायक मानता है। यह उसकी संवर तत्व संबंधी भूल है ना। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है कि संवर तत्व तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है और ये तो अहिंसा रूप जो शुभ भाव हैं उन्हें संवर मानता है। ये गलती है। किंतु ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परिणाम से पुण्य बंध भी माना जाए और संवर भी माना जाए। देखो
एकदम अपन रॉ लेवल पे बात करें तो ये जो अन्यमति है ना, ये भी बोलते हैं ऐसा, सही बात है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा है, ऐसा बोलेंगे, अपने अच्छे भाव से अच्छे कर्म बनेंगे। तो अब ये जैन शासन में आके भी ऐसा ऐसा भाव रखे कि शुभ भाव को बंध का कारण तो जान ही रहा है कि हाँ सही बात है, अशुभ भाव से पाप बंद होगा, शुभ भाव से पुण्य बंद होगा। तो जो पुण्य बंध का कारण है वही धर्म का भी कारण हो जाएगा। एक एक चीज दो दो का कारण बनेगी, बंध का भी कारण और धर्म का भी कारण। बोलो, तो कह रहे हैं कि ऐसा माना जाए तो ये संवर तत्व की भूल है। क्लियर हो गई बात? देखो अभी क्या कहना, प्रश्न ये भी अपने ले लिया था लास्ट क्लास में कि एक ही काल में दो भाव होते हैं, वहां उनके बंध भी होता है, निर्जरा भी होती है, सो कैसे होती है? ये चर्चा भी बहुत समझने जैसी है। अभी देखो, ये जो मिश्र भाव है ना, ये मिश्र भाव चारित्र की परिणति में चलता है। मिश्र भाव ज्ञान ने मैं ज्ञायक हूं ऐसा स्वीकार किया, सुनना बहुत गंभीर बात है। अब ये सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर सम्यक ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब ये सम्यक ज्ञान अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल तक। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञान का लक्षण है स्व को स्व और पर को पर जाने। सम्यक ज्ञान का ये लक्षण नहीं है कि पर को नहीं जाने, स्व को जाने, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण नहीं है। रत्नकरण शावकाचार्य जी में सम्यक ज्ञान की परिभाषा लिखी है, जो न कम जाने, न अधिक जाने और न विपरीत जाने, ऐसा ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। जैसे 2 + 2 = 4, ये सम्यक ज्ञान है। कोई 3.999 जान रहा है तो ये कम जान रहा है, ये रॉन्ग नॉलेज। कोई 4.001 जान रहा है, 4.2 जान रहा है, 4.3 जान रहा है, 5 जान रहा है, 6 जान रहा है, जो कुछ जान रहा है ये अधिक जान रहा है, तो ये रॉन्ग नॉलेज। और 2 + 2 = ABCD, ये तो विपरीत ही हो गया, टोटली विपरीत हो गया, है ना। अब ये तो थ्योरी हो गई। प्रैक्टिकल अप्रोच क्या? कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मात्र ज्ञाता हूँ, करता नहीं हूँ, और स्व को स्व उत्पन्न होती हूँ। अब ज्ञान के में एक क्या क्वालिटी है ज्ञान में कि वो स्व पर प्रकाशक है, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। अब उत्पन्न होती हुई पर्याय सिंस बिगिनिंग ऊपर झलक रहा है ज्ञान में। समझो 1 महीने तक किसी सम्यक दृष्टि जीव को आत्मानुभूति नहीं हुई, 1 महीने तक, और 1 महीने तक पर लक्ष्य ही बना रहा, तो वो उत्पन्न होती हुई पर्याय पर को पर जानेगी, पर में स्व का भ्रम नहीं होगा। और जब भगवान आत्मा को जानना होगा तो उसको स्व पने जानेगी, और पर को पर पने जानती है। ये सम्यक ज्ञान का लक्षण है। लिख लेना जैसा बोल रहे हैं, सम्यक ज्ञान का लक्षण स्व को स्व, पर को पर जानना, ये सम्यक ज्ञान का लक्षण है। कषाय कम करना, कषाय अधिक करना, कर्मों का बंधन छुड़ाना, ये ज्ञान का कार्य नहीं है, ये सम्यक ज्ञान नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ये वाली बात अलग है कि जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो कषाय हीन होती है, ये सत्य बात है। लेकिन ज्ञान नहीं करता कषाय को। ज्ञान में तो राइट नॉलेज हो गई, उसने स्व को स्व जान लिया, पर को पर जान लिया, और ये अब अनंत काल तक ये सम्यक ज्ञान रहेगा। और सिद्ध पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्रकट करे होगा केवल ज्ञान, ये श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान रूप बदल जाएगा, लेकिन सम्यक पना एक जैसा रहेगा। केवल ज्ञानी परमात्मा भी लोकालोक झलक रहा है, पर को पर जान रहे, स्व को स्व जान रहे, और ये अल्प ज्ञानी भी
यहाँ पर स्व को स्व जान रहा है, पर को पर जान रहा है। फर्क है अधिक ज्ञेयों को जानने का, ये फर्क है दोनों में। लेकिन सम्यक ज्ञान अपेक्षा यहाँ वर्तमान ज्ञान में और केवली के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, सम्यक अपेक्षा। क्लियर? और सम्यक का रिलेशन किससे है? आत्मा से। कोई मुनिराज रस्सी को सर्प जाने तो उन्हें मिथ्या ज्ञानी नहीं कहेंगे, अज्ञान तो कह देंगे कि भैया रस्सी संबंधी ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं है उनको, क्योंकि मिथ्या का रिलेशन आत्मा से है। क्लियर हो गई बात? तो एक बात तो ये हो गई कि ज्ञान एक बार सम्यकपने प्रकट हुआ, अब उसका जो परिवर्तन आएगा वो अधिक ज्ञेयों को जानने में आएगा, लेकिन उसका सम्यकपना एक बार हो गया वो अनंत काल रहेगा। एक बात हो गई। श्रद्धा में एक बार प्रतीति आ गई, विश्वास हो गया मैं आत्मा हूँ, बस श्रद्धा का काम खत्म। ज्ञान 100% ओके है, श्रद्धा 100% ओके है। अब ये जो मिश्र भाव चलता है ये चारित्र की परिणति में चलता है, क्योंकि अपनी बहुत बार चर्चा हो गई कि चारित्र की पूर्णता में क्रम पड़ता है, क्रम पड़ जाता है उसकी पूर्णता में। क्रम क्रम से मिटती है अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन। और अब इनमें कोई पाबंदी नहीं है कि 1 महीने में उसका वो उसका अभाव होगा कि 2 महीने में। कोई अंतर्मूर्त में चारों का अभाव कर ले, कोई 10 भव में 4 का अभाव हो किसी को, ये वेरी करता है, डिपेंड करता है जीव टू जीव, है ना। लेकिन जिसको भी होगा वो क्रम ही पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो चारित्र की परिणति में मिश्र भाव होता है। ये मिश्र भाव क्या? कुछ अंशों में वीतरागता और कुछ अंशों में राग, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र भाव। चारित्र की परिणति का मिश्र भाव, कुछ अंशों में वीतरागता और कुछ अंशों में राग। इसके लिए, इसको समझने के लिए क्या उदाहरण दिया था लास्ट क्लास में? बोलो कौन बताएगा? बोलिए। आपको उदाहरण याद रहेंगे तो सिद्धांत समझ में अच्छे से आता रहेगा। पानी का उदाहरण दिया था, है ना। 100 डिग्री पानी है, अब वो थोड़ी देर के बाद 80 डिग्री रह गया, तो 80 डिग्री के काल में क्या है? 20 डिग्री शीतलता और 80 डिग्री गर्मी, और दोनों एक साथ रह रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ठंडक के अंश, शीतलता के अंश न्यारे और गर्मी के अंश न्यारे, ऐसा। और वो शीतलता रूप परिणमित होता जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो क्या बोल रहे हैं। यह भाव मिश्र रूप होता है, कुछ वीतराग और कुछ सराग। उसमें जो अंश वीतराग होता है उससे संवर होता है, और जो अंश सराग होता है उससे बंद होता है। एकदम क्लियर, स्पष्ट है। चौथे गुण स्थानवर्ती को अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता है, तो उतना संवर चल रहा है, उतनी शांति धारा चल रही है, और 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, उतना बंद हो रहा है। अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, संजुलन का बंद हो रहा है, उस संबंधी भाव हो रहे हैं, उठने बैठने लड़ने झगड़ने के भाव हो रहे हैं उनको। तो जितने परिणाम हो रहे हैं उसकी जाति लेकिन क्या है? अप्रत्यख्यान। तो अप्रत्यख्यान जाति का बंद, और मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंद है कि नहीं? बोलो। सम्यक दृष्टि जीव को युद्ध के मैदान में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का बंध है कि नहीं? बोलिए। नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? लॉजिक क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने को कर्ता नहीं मान रहा है। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप को जाना है, क्योंकि उनको मिथ्या भाव नहीं है, वहां पर उनको अनंतानुबंधी का भाव नहीं है, क्योंकि
क्योंकि उतना संवर है उनको। इन दो प्रकृतियों का क्या हो गया? संवर हो गया। इन दो प्रकृतियों के कर्म अब आ ही नहीं रहे, तो बनेंगे कैसे? क्योंकि जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म संचय होता था, अब वहां मिथ्या भाव नहीं है, तो मिथ्यात्व का संवर हो गया। जीव के जिस भावों से कर्म का आना रुक जाए उसे संवर कहते हैं। तो मिथ्यात्व संबंधी संवर हो गया, अनंतानुबंधी संवर हो गया। तो जितना संवर है उतना मोक्ष मार्ग है, और जितना बंध है उतना संसार मार्ग है। जितना संवर है उतना धर्म भाव है, और जितना राग है उतना अधर्म भाव है। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गई बात? बोलो। उठने बैठने विषय भोग सबके काल में मिथ्यात्व का संवर, मिथ्यात्व का ये कर्म परमाणु नहीं आएगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मिथ्या भाव नहीं है। अब आप लॉजिक लगाओ, एकदम न्याय है कि उनको मिथ्यात्व का बंध क्यों नहीं होता। लड़ाई झगड़ा कर रहे, मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा, क्योंकि उनके पास मिथ्या भाव नहीं है। भाव का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं प्रकृति में। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, नेचुरल। उनको अनंतानुबंधी का बंध क्यों नहीं हो रहा? उनको अनंतानुबंधी का परिणाम ही नहीं है। दोनों का संवर हो रखा है। उतनी संवर मतलब उतनी शांति धारा चल रही है, उतना आनंद चल रहा है, और जितना राग अंश है उतना बंद हो रहा है। एकदम क्लियर कट कहानी है। ठीक है? अब देखो क्या कह रहा है। मिश्र भाव से दो कार्य हो सकते हैं। मिश्र भाव से तो दो कार्य हो सकते हैं। जितना संवर है ना, उतनी वीतरागता, और जितना राग उतना बंध। किसी के साथ कुछ ऐसा नहीं कि कोई पार्शियलिटी। और ईमानदारी से बात करो ना, तो जैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वाला जीव जिन परिस्थितियों में बहुत दुखी होता है, हैरान होता है, परेशान होता है, ऐसे वे हैरान परेशान नहीं होते। बंध का संबंध आकुलता से है, टेंशन से है, डिप्रेशन से है, शोक से है। समझ में आ रही है बात? इससे बंध का संबंध है। और उन्हें तो न डिप्रेशन है न शोक है। तो हम तुम अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि वे दुखी हैं, वे हैरान हैं, वे परेशान हैं। हमको दिख रहे हैं वे रोते गाते। रोने गाने के काल में मिथ्यात्व नहीं है, और अनंतानुबंधी के अभाव संबंधी शांति धारा है। मिथ्यात्व के काल में, वो युद्ध के काल में जो हमको दिखाई दे रहा है। रोना गाना तो शरीर की क्रिया है। जितना राग है उतना बंद है। ठीक है? तो अभी क्या कह रहे हैं कि किंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रम भी मानना और संवर निजरा भी मानना केवल भ्रम है। उसी भाव से तो तुम बंध मान रहे हो, और उसी भाव से तो तुम निर्जरा मान रहे हो। सो ऐसा नहीं है। प्रशस्त राग से अर्थात शुभ परिणाम से, प्रशस्त राग किसको कहते हैं? शुभ परिणाम को। अप्रशस्त राग किसको कहते हैं? अशुभ परिणाम को, है ना? तो प्रशस्त राग से अर्थात शुभ भाव से तुम पुण्याश्रम भी मानते हो और संवर निजरा भी मानते हो। ये केवल भ्रम है। दो बातें हो गई। मिश्र भाव चल रहा है, संवर और राग, वीतरागता और राग, दो चीजें हैं। तो वीतरागता से तो निर्बंध हो रहे हैं, ये आनंद हो रहा है, और जितना राग है उससे बंद हो रहा है। ऐसा है। और वीतरागता से संवर और राग से बंद। ठीक है? दो बातें हो गई। तो इसको इसका कारण मत मानो, इसको इसका मत मानो। क्लियर रहने दो जैसा स्वरूप है। अब इसका उल्टा करते हैं। उल्टा
उल्टा क्या करते हैं कि मनुष्य गति के जो जीव हैं ये सम्यक्त को प्रकट करते हैं और इन्होंने पूर्व से ही कोई आयु नहीं बांध रखी हो, है ना, आयु बंध गई है और बाद में सम्यक दर्शन प्रकट किया है तो अलग मैटर है। लेकिन यदि पूर्व में कोई आयु न बंधी हो और सम्यक दृष्टि हो तो वो नियम से देवगति में जाता है ना। तो प्रश्न है कि देवगति में किससे जाते हैं? सम्यक दर्शन से जाते हैं, संवर निर्जरा तत्व से जाते हैं देवगति, कि शेष राग से देवगति जाते हैं? बोलो। देवगति धर्म रूप है कि देवगति बंध रूप है? पहले तो ये निर्णय करो। देवगति में जाना धर्म रूप है, बंध रूप है? बंध रूप है। हाँ, और राग के कारण। हाँ, है ना। देवगति बंध रूप है और वो बंद होता है राग से। तो शेष जो अप्रत्याख्यान राग रह गया या प्रत्याख्यान राग रह गया या संजुलन राग रह गया, मुनिराज को भी संजुलन राग रह गया और उस संजुलन का अभाव न हो सका और आयु पूर्ण हो गई, तो वो इस राग से उनको बंद होता है, राग से बंद होता है, वीतरागता से बंद नहीं होता। वीतरागता से मोक्ष मार्ग चल रहा है। और जिनवाणी में ऐसे बहुत कथन मिलेंगे। क्या कथन मिलेंगे? सम्यक दृष्टि जीवों को देवगति का बंध होता है। तो सम्यक दर्शन से नहीं होता देवगति का बंध। अरे सम्यक दर्शन ही यदि बंध का कारण बन जाएगा तो फिर संवर निर्जरा का कारण कहाँ से लाएंगे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन तो संवर का ही कारण है, निर्बंधता का कारण है, मोक्ष मार्ग है, और शेष राग है वो बंध का हेतु बनता है। तो जो सम्यक दृष्टि कह रहे हैं कि स्वर्ग में जाते हैं तो वो राग से जाते हैं, जो शेष राग रह गया उससे जाते हैं, सम्यक दर्शन से नहीं जाते। तो फिर क्या मतलब निकला? ये मतलब निकला कि संवर हो रखा है उन्हें। किन किन का? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पांच इंद्री, असंगी, त्रियंच, स्त्री, है ना। इन सारे कर्म प्रकृतियों की निर्जरा हो चुकी है और इनका संवर हो चल रहा है। इन गतियों संबंधी एक कर्म परमाणु सत्ता में नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? इतना बड़ा काम हो रखा है, संवर ढाल लगी हुई है हर समय, एक सिंगल परमाणु आ नहीं सकता उनको कि संगी पंचेंद्री हो जाए और स्त्री जाति में चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? इतना बड़ा काम चल रहा है, काम चालू है, फैक्ट्री लगी है ऐसा। अभी देखो, मिश्र भाव में यह पहचान सम्यक दृष्टि को ही होती है कि यह सरागता है और यह वीतरागता है। इसलिए वह अवशेष सराग भाव को हेय रूप श्रद्धा करता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। क्या बोल रहे हैं कि अब निचले गुण स्थान में तो अकेला शुभ भाव नहीं होता, अशुभ भाव भी होता है। चौथे पांचवें गुण स्थान में अशुभ भाव भी हो जाता है, खाने का भाव उत्पन्न होता है और स्वरूप जान रखा है कि मैं अनाहारी हूँ और फिर भी खाने का भाव हो रहा है। किसी से लड़ाई करने का भाव उत्पन्न हो रहा है और स्वरूप पता है कि परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। अब ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? निमित्त की ओर से देखो तो कर्म का उदय है, उपादान की तरफ से देखो तो चारित्र की परिणति स्वभाव में विशेष स्थिर नहीं हो पाई है। दोनों एंगल से समझो तो उस भाव को कैसी श्रद्धा करते हैं वे, उस भाव के बारे में कि ये अभाव करने योग्य हैं। जैसे मिथ्या दृष्टि बोलता है ना, अरे जरूरी है, अब ऐसा नहीं करें तो कैसे चले, आप तो ऐसी बोलते रहते हो, कोई से मतलब नहीं रखो, अब ऐसे घर गृहस्थी में कहाँ चलता है
अरे भैया, घर गृहस्थी कितनी चलनी है, कैसी चलनी है, कम चलनी है, ज़्यादा चलनी है, सब फिक्स है। लेकिन तुमने उनमें चलाई तो तुम्हारा तो जरूर बंद होगा। और तुमने आराधना की, इसमें भेद विज्ञान किया, जग प्रपंच में नहीं पड़े, तो तुम्हारा बचाव जरूर हो जाएगा। और तुम तो अशुभ भावों में उपादेयपना यदि आपको भासित होता है तो आपको सम्यक दृष्टि बनने की अभी पात्रता भी नहीं आई। कल बात चली थी कि आप बहुत पूजा पाठ उपासना करो, लेकिन देव शास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं पता, तो अभी ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं टूटेगा। और यदि 7 तत्वों का यथावत निर्णय नहीं हुआ तो अग्रहित नहीं टूटेगा। अब दिखाई चाहे किसके बीच में दो, आप कहाँ से छूटे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके ज्ञान में क्या बचता है, आप किससे जुड़े हो इससे फर्क पड़ता है। आ रही बात समझ में? किस गति से आए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ वर्तमान में आपका क्या सा ज्ञान श्रद्धान है, तो उसके अनुसार कहाँ जाओगे इससे फर्क पड़ता है। आ रही बात ख्याल में? ऐसी अद्भुत बात है। क्या क्या विशेष बात है? उत्पन्न होता हुआ शुभ भाव, उत्पन्न होता हुआ, करता हुआ नहीं, यहाँ पर भी उत्पन्न होता ही है। उत्पन्न होता हुआ अशुभ परिणाम, उत्पन्न होता हुआ शुभ परिणाम कैसा भाषित होता है? हे भाषित होता है, अर्थात ये अभाव करने योग्य है। और अज्ञानी को क्या लगता है कि जरूरी है, अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे तो कोई हमारे सिर पर चढ़ जाएगा, ऐसे थोड़ी, हमारे साथ अच्छा किया, हमारे साथ बुरा किया, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं, इसको अपने अशुभ भाव ही उपादेय लग रहे हैं। उसको ये नहीं पता कि ये तीव्र बंध के कारण। देखो, परिणाम हो जाना अलग बात है और उसमें अटक जाना, चर्चा चल गई ना, अटकना, उसमें उपादेय बुद्धि, ये सबसे बड़ा अटकना है। लेकिन सम्यक दृष्टि उन भावों को क्या जानता है? ओहो, ये तो बंध रूप है, इसलिए हे हैं, छोड़ने योग्य हैं, अभाव करने योग्य हैं, ये रखने योग्य नहीं है। यही बात ख्याल में? पंडित साहब ने लिखा है ना, खटकती है रागादि परिणति विकारी। हमको ही खटकती है, दूसरे की बात नहीं चल रही। अरे ये परिणाम व्यर्थ है, ये फिर ऐसे उत्पन्न हो गया, ये बंध का ही कारण है। इस परिणाम से पर में कुछ नहीं होगा, पर का परिणाम अपनी योग्यता है उसकी, समझाने से किसी को समझ नहीं आता। आ रही बात ख्याल में? ऐसा तो क्या लिखा है? खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। तो कोई भी शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुआ तो उसका लक्ष्य नहीं है, उसका पक्ष नहीं है, उसके अभाव के लिए अरे ये परिणाम बार बार नहीं हो, ये तो दुख रूप भाव है, ये बंध रूप भाव है, तो ऐसा पूर्व से ज्ञान हुआ है, तो उसके उस परिणाम के अभाव का उपाय रखते हैं, ना कि अन्य द्रव्यों के अभाव का, सद्भाव का उपाय रखते हैं। उपाय ये नहीं है सब हमारे अनुसार चलो, उपाय ये है कि हमें पर में इष्ट अनिष्ट कल्पना मिटे और पर के प्रति जो भी शुभ या अशुभ भाव उत्पन्न हो रहा है इसका अभाव होकर मेरी परिणति में स्थिरता बढ़े। क्या बोला? उपाय क्या है कि अपनी परिणति में स्थिरता बढ़ती जाए। तो अपनी परिणति में स्थिरता बढ़ती जाएगी तो अपना बाहर में चाहे जैसा जगत पर्ण में, यहाँ आनंद बढ़ता जाएगा। क्या बोला? यहाँ आनंद की वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि मेरे आनंद का संबंध मेरे से है, मेरे आनंद का संबंध पर से नहीं है। है ना? मन को इतना मत समझाओ
कि कोई पर कुछ भी करे और हमारे को अशांति नहीं हो। ऐसा मन को मत समझाओ, भेद विज्ञान करो। परद्रव्य जब तक अशांति का कारण दिखता रहेगा, नियम से अशांति होएगी। ये उपाय नहीं है, मन को मत समझाओ। कोई हमसे कुछ भी कहे, भैया अपन तो मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे, मौन रहेंगे। मिथ्यात्व तो पनप रहा है, रहो मौन, मिथ्यात्व तो पनप रहा है। बट समझ में आ रही है। और भेद विज्ञान किया तो, और कुछ बोलने में भी आ गया तो, यहाँ तो कह रहे युद्ध हो गए तो, वो युद्ध भी अशांति नहीं कर पाए। संवर निद्रा चल रही है मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की। वस्तु स्वरूप तो कुछ अद्भुत है। मन को मत समझाओ, भेद विज्ञान करो। किसी अन्य को अपनी अशांति का कारण मत जानो। स्वभाव की सन्मुखता से शांति और पर लक्ष्य से अशांति, और दूसरे से कुछ नहीं। ठीक है? अरे बोलो। अभी क्या कह रहे हैं? ओके। किंतु मिथ्या दृष्टि को ऐसी पहचान नहीं होती, इसलिए वह सराग में संवर के भ्रम से प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है। देखो कितनी गजब बात है। मिथ्या दृष्टि को इसकी पहचान नहीं होती ना, तो ये शुभ भाव में तो इसको संवर का भ्रम हो रखा है। अब भ्रम हो रखा है, इसलिए प्रशस्त राग रूप कार्यों में उपादेय की श्रद्धा रखता है। हाँ अच्छे हैं, अच्छे हैं, यही करना चाहिए, यही करने योग्य है, यही करने योग्य। अरे अच्छे अच्छे मुमुक्षु परिवारों में, जहाँ बचपन से जिन्होंने ये चर्चा सुनी है, वहाँ पे श्रद्धा नहीं उलटता। वो कहते हैं कि भैया अभी धर्म तो कर नहीं सकते, तो पाप से बचने के लिए शुभ परिणाम करो। अब उनको ये पता नहीं है कि हम शुभ कर सकते कि अशुभ कर सकते, और जिसको हम शुभ मान के बैठे हैं वो शुभ है कि मिथ्यात्व रूप महा अशुभ परिणाम है। मिथ्यात्व के साथ होने वाला शुभ भाव भी महापाप है, खतरनाक बात है। मिथ्यात्व के साथ होने वाला शुभ भाव भी 4 गतियों में रुलाता है। आ रही बात समझ में? तो ज्यों का त्यों जानो तत्वों को। अब शुभ राग तो मिथ्या दृष्टि को भी उत्पन्न हो रहा है, और शुभ राग सम्यक दृष्टि को भी उत्पन्न हो रहा है। फर्क क्या है कि ये शुभ राग को धर्म का कारण जान रहा है, अच्छा जान रहा है, पाप से भला है, हमसे तो भला है, ऐसा जानता है। ये नहीं पता कि ये भी बंध का कारण होने से संसार में रुलाएगा। सो उसमें हित बुद्धि की श्रद्धा रहती है, ये हितरूप भाव है। और सम्यक दृष्टि जीवों को बुद्धियों का त्यों जानते हैं। अशुभ परिणाम है वो अशुभ बंध का कारण है, शुभ परिणाम है वो शुभ बंध का कारण है। अरे ये भी बंध का कारण है, इसलिए मुझे इसके भी अभाव का उपाय बनाना चाहिए। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। रोज पढ़ते हैं पूजा में। भैया क्यों तजोगे? तो अच्छी चीज है। शुभ भाव से पाप का अभाव होता है स्वतः, और शुद्ध परिणाम से शुभ भाव का भी अभाव हो जाता है। लेकिन शुद्ध परिणाम उत्पन्न तब होगा जब तत्वों की यथावत प्रतीति आएगी। आपको शुभ परिणाम में उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी, ये करना चाहिए, अच्छा है, तो फिर नहीं करें कि नहीं करें, नहीं। जिस जिसको जैसा जैसा हो रहा है वो हो ही रहा है, बस होता है, वो किया नहीं जाता, होता है। आपको भ्रम से लगता है कि हम कर रहे हैं। जिसको जितने शुभ भाव हो रहे हैं, जिस जाति के हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं, कम ज्यादा, वे सब हो रहे हैं। उसको भ्रम से लगता है कि मैं कर रहा हूँ, हो रहे हैं। तो एक गलती तो ये हो गई कि मैं कर रहा हूँ, और दूसरी गलती ये हो गई मिथ्यात्व रूप, और दूसरी गलती क्या हो गई कि ये अच्छे हैं, करने चाहिए, उपादेय रूप श्रद्धा है।
जबकि वो तत्व कैसा है, हे की कोटि में है, हे की कोटि में है। हे मतलब कि ये अभाव करने योग्य है, ऐसा जानना। ये क्या है, ये अभाव करने योग्य है। ठीक है, क्लियर है। अब ये सोचना, मिथ्या दृष्टि को तो अशुभ भाव की उपादेय रूप श्रद्धा है। यहाँ तो प्रशस्त राग की बात चल रही है, तो बनाए नहीं, तो खाए नहीं, तो बच्चों को नहीं देखें, तो उनको नहीं देखें, घर कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। देख लो जो जो माइनस हो गए, चल रहा कि नहीं चल रहा। छिपकली कहती है कि मैंने दीवार साधी है, कुत्ता कह रहा है मैंने गाड़ी चला रहा है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। तो सब भ्रम है, अकेला अकेला भ्रम है। भ्रम मतलब मिथ्यात्व, जो अनंत बंध का कारण है। ठीक है, अब आगे चर्चा आ रही है चारित्र गुण की मिश्र अवस्था के संबंध में, है ना। इस थर्ड पॉइंट की चर्चा अपन आगे करेंगे, और ये बहुत अच्छी चर्चा है। इसमें अपन को संवर के बारे में बहुत बहुत चर्चा है। ठीक है, शेष चर्चा आगे है। अभी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सर। क्लास चल रही थी ना दादी की, तो आप यहाँ पे चुपचाप बैठा करो, क्लास में बैठा करो। ठीक है। जय जिनवाणी की ज्ञान दादी। क्या है शिवी, दादी ने क्या बोला लास्ट में? जिनवाणी माता की जय हो। शिवी जिनवाणी माता की जय कैसे करते हैं? जय हो। शिवी पक गया पूरा, तो रो रही थी, बैर हंस रही थी ऐसे। हाँ चिंटू पूरी हो गई, पूरी बन गई। अब क्या करूँगी तो